दोस्तों, कभी कभी एक ही पल ऐसा आता है जो सालों पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने ला देता है। जिस घर में अपनेपन की बातें होती हैं, वहीं जब लालच, अहंकार और धोखे की परछाइयां उतरने लगती हैं, तो मुस्कुराते चेहरे भी अजनबी लगने लगते हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब विमला अचानक सबके सामने पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी झगड़े के लिए नहीं, बल्कि एक जरूरी बात करने आई है, क्योंकि रिमला उसके लिए सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी जैसी है। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि हालात बदलने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर वह चाहे तो कुछ ही मिनटों में पूरी बाजी पलट सकती है। यह सुनकर सामने खड़े लोगों के चेहरे का रंग उड़ने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बात अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहने वाली। तभी माहौल हल्का करने की कोशिश हुई और कहा गया कि इतने अच्छे मौसम में नाराजगी अच्छी नहीं लगती, लेकिन विमला की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पास ऐसी सच्चाई है जो किसी की भी नींद उड़ा सकती है। फिर उसने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। उसने कहा कि जिस फैक्ट्री और जिस संपत्ति पर कुछ लोग अपना अधिकार जताकर दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, वह असल में उनकी नहीं, बल्कि रिमला की है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर घमंड की जगह बेचैनी दिखाई देने लगी। विमला ने बिना रुके आगे कहा कि जिस अधिकार का दिखावा किया जा रहा है, वह केवल भ्रम है, क्योंकि असली फैसला लेने का हक रिमला के पास है, और अगर उसने चाह लिया तो पल भर में सब कुछ बदल सकता है। अब माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। तभी किसी ने हैरानी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, और इतनी बड़ी बात अचानक कैसे सामने आ गई। तब विमला ने पूरी घटना बताई। उसने कहा कि वह तो सिर्फ शादी का निमंत्रण देने गई थी, और वह भी आयला के कहने पर, लेकिन वहां उसका जिस तरह से अपमान किया गया, उसने उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। उसने बताया कि फैक्ट्री मिलने के बाद कुछ लोगों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। जिन्हें कभी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, वही अब घमंड में दूसरों की इज्जत भूल चुके हैं।